हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जस्ट कुछ टॉपर के आंसर्स दिखाने वाली हूँ जो वो लिख कर आए हैं बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम में, कि किस तरीके से वो बिजनेस स्टडीज़ के आंसर्स जो आते हैं वो लिख कर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं पेपर में। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आंसर आपको लिख के आनी है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्या अंडरलाइन करना है, कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो एग्जाम से पहले इन वीडियो को देख लेना अच्छे से। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन करनी कैसे है, तो ये कुछ टॉपर आंसर शीट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसको एनालाइज करो एंड इसी तरीके से आप आंसर्स लिख के आना। इससे आइडिया लो कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है एंड देन अपने अकॉर्डिंग आंसर्स को प्रेजेंट करना। देखो सबसे पहले जैसे ये है, ये तो नॉर्मल है, तो इन्होंने नॉर्मल लिखा है। कोई भी जैसे स्टाफिंग प्रोसेस आया है तो इस पर इसने नॉर्मली एक्सप्लेन कर दिया। आप देखो कि कितना एक्सप्लेन करा है, हर एक पॉइंट को इतना इतना इसने एक्सप्लेन किया है। एंड जो भी हेडिंग है, यानी कि जो भी पॉइंट का हेडिंग है पॉइंट की, उसको इसने अंडरलाइन करा है। तो अंडरलाइन लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे अंडरलाइन करना कि पता लग जाए कि पॉइंट का ये हेडिंग क्या है और पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। तो इसकी तरह इसने ये नॉर्मल पूरा लिखा है। अब आप इस तरीके की फ्लो चार्ट बनाकर आओगे एग्जाम्स में। देखो जैसे कि ये फ्लो चार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो देखो मैनेजरियल क्विक डिसीजन, इनिशिएटिव, बेटर कंट्रोल, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंस पे कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसने क्या करा, पूरा इंपॉर्टेंस का ऐसे फ्लो चार्ट करके बना दिया। इतना कुछ इसमें दिमाग भी नहीं है, बस एक क्रिएटिविटी है। एंड देखो ये देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास कोई पेपर आता है एंड उसमें इस तरीके से फ्लो चार्ट बनना होगा तो वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो ट्राई करना कि इस तरीके के फ्लो चार्ट्स आप बनाकर आओ पेपर में। इंपॉर्टेंस आ रही है, ठीक है, अगर आपकी इंपॉर्टेंस आ रही है, कोई फीचर्स आ रहे हैं, तो इस तरीके का आप बना के आ सकते हो। क्लाउड वगैरह में दिखा दो, उसके बाद एक्सप्लेन कर दो उसको। पहले इस तरीके से एक पिक्चर में बना दो, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन कर दो, तो अच्छा इम्पैक्ट आपका आता है। देन आगे हम देख लेते हैं। फिर अब देखो जैसे ये है, इसमें क्या है, तो इसके अंदर इन्होंने देखो जो टॉप आंसर जिसने लिखा है, देखो इसने इस तरीके का कुछ यूज़ करा है यहाँ पे। स्टिक डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं, है ना। फिर उसके बाद इसने पूरा ऐसे एक्सप्लेन करा है और अंडरलाइन करा है हेडिंग्स को। तो आप देखोगे कि हर चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी उन्होंने यूज़ करी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी क्रिएटिविटी वगैरह को यूज़ करना। ये सब देखो अच्छा लग रहा है प्रेजेंट में, एकदम खुला खुला साफ साफ लिखा है। और ये जो डायग्राम्स वगैरह यूज़ करे, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो जैसे ये है, तो यहाँ पे देखो इसने कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है डायग्राम्स को। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो पूरी। ऐसे देखो किस तरीके से कोई भी प्रिंसिपल आ रहा है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो कोई भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है या कोई भी फीचर है, कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उसको आप इस तरीके से भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट करके आ सकते हो, है ना। कुछ कन्वर्सेशन दिखा के, कुछ स्टिक डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, तो ये सब अट्रैक्टिव दिखता है। देखो इसने किस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला देखो, यहाँ पे इसने ऐसे फ्लो चार्ट बनाया है। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना कर आओ, तो ये बिजनेस स्टडीज़ में अच्छी लगती है। देखो बहुत तरीके के फ्लो चार्ट्स हैं कि आप एक चीज़ यहाँ लिखो, ऐसे ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाया हो, है ना। क्लाउड वे में बनाया हो ऐसे करके। तो बहुत तरीके से आप बना के आ सकते हो। बहुत तरीके से क्रिएटिविटी आप बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में दिखा सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना कि ऐसे कर कर आओ। जैसे देखो ये है कि 4 फैक्टर्स दिखाने थे, तो पूरा प्राइस, उसकी क्या क्या 4 फैक्टर्स है, पूरा ऐसे लिख कर दिखाया है। वो सिंपली भी करके आ सकता था, बट उसने क्रिएटिविटी दिखाने के लिए पूरा ऐसे प्रेजेंट किया है और ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से प्रेजेंट करके आ रहा है। और ये देखो कि एकदम इसने फटाफट बनाया है, पता लग रहा है, बट वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो ऐसे बनाओ एकदम ऐसे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, या वो नहीं पूरी आर्ट, कोई आपकी कोई आर्ट नहीं देख रहा वहाँ पे, बस वो देख रहा है कि आप किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। तो ट्राई करो इस तरीके से प्रेजेंट कर कर आओ। इन आंसर शीट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसको एनालाइज करने का ट्राई करना एंड इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करके आना। ऐसे आंसर प्रेजेंट करके आओगे तो देखना अच्छे मार्क्स आपके बहुत आएंगे। जैसे अब देखो ये है, ये भी पूरा एक फ्लो चार्ट है, इसने बॉक्स की फॉर्म में बना दिया, तो बॉक्स की फॉर्म में भी बना के आ सकते हो। ये भी आपका बॉक्स की फॉर्म में बना है और अच्छा लग रहा है। अब देखो ये वाला जो है, इस बच्चे ने क्या करा है, देखो पूरे कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करा है। तो आप ये भी
आइडिया कर सकते हो कि आपने जो भी लिखा उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे ऑल लेवल्स, ऑल डिपार्टमेंट हो गया, या स्कोप ऑफ प्लानिंग, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो उसने साथ में अंडरलाइन किया, ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया। तो इस तरीके से भी आप बना कर आ सकते हो कि आपने जो आंसर लिखा है उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो। ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या करता है एग्जामिनर आपके सिर्फ कीवर्ड्स वगैरह पढ़ के आपको मार्क्स दे देता है, तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है, तो इस तरीके से इसने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है। पहले इसने फ्लो चार्ट बना दिया, फिर उसके बाद एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर दिया बाद में, जैसे अकम्पलिशिंग वाला, फिर जजिंग वाला। तो ऐसे आप पहले एक फ्लो चार्ट बना लो फीचर्स इंपॉर्टेंस का, फिर उसके बाद उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, ये अच्छा दिखेगा। तो ये चीज़ आप अपना सकते हो। तो मैंने क्या क्या बताया, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह बनाओ एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और हेडिंग्स वगैरह जो है उसको हाईलाइट करो, तो ये अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। तो ये मैंने कुछ आपको फ्लो चार्ट वगैरह दिखा दिए आइडिया के लिए। अब मैं आपको एक बार ना टॉपर का पूरा सा पेपर दिखा देती हूँ कि कितना किस तरीके से वो प्रेजेंट कर कर आते। तो पूरा एक बार मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ, एक पूरी आंसर शीट, ठीक है, देखना। को ये इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करके आए, बिल्कुल ऐसे साफ़ हैंड राइटिंग लिखे, देखोगे आप इसने तो मतलब साफ़ हैंड राइटिंग, इतनी भी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है इसकी जो बच्चे बोलते हैं कि साफ़ हैंड राइटिंग होनी चाहिए, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, तो इतनी भी अच्छी नहीं है, नॉर्मल हैंड राइटिंग है। एंड इसने बस अच्छे से लिखा हुआ है साफ़, बस समझ आनी चाहिए हैंड राइटिंग जो आपकी है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर कर आओगे। बाकी अगर आपको ये वाली आंसर शीट की PDF चाहिए तो मैं आपको भेज दूँगी इसकी PDF। मुझे ना मैसेज कर देना टेलीग्राम वगैरह पे, या मैं खुद ही आपको व्हाट्सएप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी इसकी PDF। तो इस तरीके से आप और अच्छे से इसे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो उसको चेकआउट कर लेना। तो इस तरीके से आप आंसर प्रेजेंट कर कर आओगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।